अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले वो सुबह सुबह बापू की समाधि स्थल पहुंचे थे। इसके बाद उनका काफिला सीधे एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए। वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। अधिकारियों को यूएस प्रेसिडेंट के यहां से जाने के प्रोग्राम की जानकारी थी। सीधे बापू की समाधि पर पहुंचने के बाद यूएस प्रेसिडेंट का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। भारत में G20 के सफल आयोजन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वो वियतनाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा के तहत बाइडेन 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे थे। उन्होंने उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर ली थी। अपनी 50 मिनट से ज्यादा की बातचीत में मोदी और बाइडेन ने द्विपक्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी को और गहरा और विविध बनाने का संकल्प लिया। बाइडेन ने भारत द्वारा 31 ड्रोन की खरीद और जेट इंजन को मिलकर विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत किया। बाइडेन ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख सत्रों में भी भाग लिया। इसके बाद वो वियतनाम के लिए रवाना हो गए। इससे पहले शनिवार को जो बाइडेन ने G20 के मंच से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान करके चीन के वन रोड वन बेल्ट परियोजना की हवा निकाल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। ये भारत से इजराइल और यूरोप तक जाएगा। पीएम मोदी और जो बाइडेन के इस दाव से चीन के बाजार में भूचाल आ सकता है। समिट का रविवार को दूसरा दिन है। सुबह सुबह कई राष्ट्रों के प्रमुख बापू की समाधि स्थल पहुंचे। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई हस्तियां सुबह सुबह राजघाट पर दिखीं। पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस दौरान ट्रैफिक और सिक्योरिटी के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। रिंग रोड को भी सील कर दिया गया था। जो बाइडेन हनोई वियतनाम होते हुए ही अमेरिका जाएंगे। उनके जाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बाइडेन एयरफोर्स 1 एयरक्राफ्ट से शुक्रवार को भारत पहुंचे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस रूट से गए उस पूरी सड़क पर सिक्योरिटी टाइट थी। रूट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखा गया था। अमेरिका लगातार वियतनाम के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लगा है। ऐसे में चीन की परेशानी बढ़ सकती है। बाइडेन और वियतनामी महासचिव गुएन फू ट्रोंग हनोई में मिलेंगे। उम्मीद है वो आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की योजना की घोषणा करेंगे। इससे चीन की टेंशन और बढ़ सकती है। दरअसल चीन और वियतनाम के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं। इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच काफी गहरे मतभेद हैं। क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बीच बाइडेन का दक्षिण पूर्व एशिया में संबंधों को सुधारने और विस्तारित करने पर जोर देना चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि चीन और रूस दोनों लंबे समय से वियतनाम के लिए प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। चीन की सीमा हनोई से 60 मील से कम है और चीन के कई पड़ोसियों की तरह वियतनाम का भी दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ समुद्री और क्षेत्रीय विवाद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।